दहशतगर्दी की हमारी ज़मीन में कोई जगह नहीं, दुश्मन अनासर से आनी हाथों से निपटा जाएगा। अमन ख़राब करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन और पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। दुश्मन भारी नुकसान उठाते रहेंगे। दुश्मन की नुकसान पहुंचाने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी। दुश्मन इख्तलाफ और खौफ के बीज बोने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हम डटे रहेंगे। ये जंग जारी है और हम इसे मुंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आर्मी चीफ का दो टोक ऐलान। सिक्योरिटी फोर्सेस की लगन, हौसले और अजीम कुर्बानियों के जरिए हमने दहशतगर्दों की ऑपरेशनल सलाहियतों को कामयाबी से कम किया। हमारी अफवाज ने अनथक मेहनत से दहशतगर्दों के अहम लीडरों का ताक़ुब करके उन्हें ख़त्म किया। दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे को ख़त्म और उनके सेल्स को बेअसर किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियों पर बेहद फ़ख्र है। आर्मी चीफ ने इदारों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और बेमिसाल कुर्बानियों को सराहा। जनरल सईद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। फितनतुल खवारिज के खिलाफ जारी मुतअद्दिद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ से खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक सियासी जमातों के रहनुमाओं की मुलाकातें। आफ्ताब खान, शेरपाव, अमीर हैदर हूती, हाफिज नईमुर रहमान, एमल वली और दीगर शामिल। दहशतगर्दी के खिलाफ एक सियासी आवाज़ और अवामी हिमायत की ज़रूरत पर इत्तफाक। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ़ौज और सिक्योरिटी इदारे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कच्ची में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में 27 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने, असला, गोला बारूद की भारी खेप तबाह। मारे के दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों पर मुतादिद हमलों में मुलव्विस थे। हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब थे। बलूचिस्तान में बदअमनी की हर कोशिश नाकाम बना दी जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क भर में क़याम अमन के लिए पुरअज़्म है। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस का खिराज तहसीन। दहशतगर्दी की आफियत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पूरी कौम अपनी बहादुर फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मुअख्खर। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। समाअत के दौरान मुल्ज़मान के वकला के ताख़ीर से पहुंचने पर अदालत का इजहार बरहमी। बानी PTI और बुशरा बीबी भी अदालत में पेश न हुई। एहतसाब अदालत ने अडाला जेल में फैसला सुनाना था। अदालत ने फैसला सुनाने के पहले 23 दिसंबर, फिर 6 जनवरी, फिर 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। रेफरेंस की समाअत 1 साल में मुकम्मल हुई। बानी PTI को 2 मरतबा पैगाम भिजवाया, लेकिन वो पेश नहीं हुए। बुशरा बीबी को फैसला सुनाए जाने का इल्म था, लेकिन वो पेश नहीं हुई। सुबह 8:30 बजे से अदालत में मौजूद हूँ। मुल्ज़मान और उनके वकला पेश नहीं हुए। फैसला बिल्कुल तैयार और दस्तखत शुदा मेरे पास है। 6 जनवरी को ट्रेनिंग पर था, इसलिए फैसला नहीं सुना सका। मुल्ज़मान को समाअत के दौरान मुतअद्दिद मौक़े फराहम किए गए। दीगर मुकदमात की भी समाअत करनी है, ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। जज एहतसाब अदालत नासिर जावेद राना का प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। जहाँ तक अलकादर केस का ताल्लुक है तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड और एक अनफेयर प्रोसेस शुरू हुआ है, जिसका मकसद फ़कत खान साहब को ज़ेर करना था, उनको कंप्रोमाइज़ करना था। आज के दिन फैसला अनाउंस न करना, मैं ये आपको कहूँ, हमारे तरफ से नहीं है। हम बिल्कुल तैयार होकर इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा। फैसला ना होना डील का नतीजा नहीं। फैसला 11 बजे सुनाया जाना था। जज साहब जल्दी क्यों चले गए? हम जहनी तौर पर तैयार थे कि फैसला सुनाया जाएगा। अलकादर ट्रस्ट केस का मकसद बानी को ज़ेर करना था। बानी PTI ने कोई माली फ़ायदा नहीं उठाया। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। तासुर दिया जा रहा है कि डील हो रही है। हमारी कोई डील नहीं हो रही। मुज़ाकरात और इस मुकदमे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। बानी को जेल से कोर्ट रूम तक लाना जेल इंतजामिया का काम था। बानी PTI अपनी बेगुनाही को साबित करेंगे। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा। हमारा मुज़ाकराती अमल जारी है, लेकिन अगर कोई ये तासुर देना चाहता है कि इस मुज़ाकरात की वजह से फैसला मौखर किया गया है, तो बिल्कुल ये गलत है। हम कोई डील नहीं करेंगे। मुज़ाकरात और इस मुकदमे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। खान साहब अपनी बेगुनाही को अदालत में साबित करेंगे।
फॉरेन फंडिंग के केस के अंदर तकरीबन जो गैर हाजिरी और ताख़ीर मिलेगी वो आपको 6 साल के ऊपर मुहीत मिलेगी। 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल है ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेगा करप्शन केस है। क्या ज़रूरत थी, हमारे चंद सवालात हैं, क्या ज़रूरत थी काबीना के अंदर बंद लिफाफा ले जाने की? बानी पीटीआई ने ताखीरी हरबों की पीएचडी की हुई है। बानी पीटीआई का हर केस ताखीर का शिकार हुआ। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का मेगा करप्शन केस है। बंद लिफाफे को काबीना के सामने पेश करने का क्या मकसद था? ये इत्तफाक नहीं, सोचा समझा मंसूबा था। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ और मरियम नवाज फैसला सुनने के लिए बरतानिया से पाकिस्तान आए। ये चंद कदम चलकर फैसला सुनने के लिए नहीं आते, ये खुद डील का तासुर देते हैं। इतनी बड़ी डकैती पर एनआरओ नहीं दिया जा सकता। डील कोई नहीं है। वो बानी पीटीआई अपेरेंटली जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, कभी वो मुज़ाकरात की को डैमेज करने वाली या उनको सैबोटेज करने वाली वो खुद पे हमला कर देते हैं मुज़ाकरात पे। कभी कहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए। ये उनका जो मूड है या उनका जो नीयत है वो तो वही जानते हैं। 17 जनवरी को बानी पीटीआई और वोकला ना भी आए तो फैसला सुना दिया जाएगा। जज साहिब ने 190 मिलियन केस का फैसला बानी पीटीआई और वोकला की अदम मौजूदगी पर मौखर किया। बानी पीटीआई और उनकी कानूनी टीम ने अदालत का बाइकआउट किया। बानी पीटीआई से किसी किस्म की कोई डील नहीं हो रही। बानी पीटीआई खुद डील के बयान दे रही है। बानी पीटीआई खुद मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है। मुज़ाकरात की कामयाबी बानी पीटीआई का मकसद नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। साल की सजा हो रही है, 7 साल। आप 7 साल, आप डे नाइट मिला के 14 साल को 7 साल ही कहते हैं। आपको पूरी 14 साल की सजा दिख रही है। आपने 7 साल का कहा तो 7 मुझे साल तो सर इन्फॉर्मेशन है कि 7 साल होगी और बीबी को छोड़ दिया जाएगा। आपकी मेरा ख्याल है कि दोनों को सजा होगी। आप आजकल मुझे लग रहा है सारे सहाफियों से आगे हैं ना सर? देखिए बहन, मेरा तो आपने कहा मैं दोनों को सजा होगी। अच्छा, दोनों को होगी? ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपने 7 साल का दोनों फिगर दिया। दोनों को होगी। 7 साल का आपको फिगर दिया तो डे नाइट मिला के 14 साल के 7 साल ही बनते हैं। तो मैं आपकी बात को दोनों को होगी और 14 साल होगी मुकम्मल मैंने सजा। आपको जितनी बात की है उतनी बात। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान के पैसे थे। बानी ने जमीन लेकर फायदा लिया। मैंने काबीना में बंद लिफाफे से मुतालिक सवाल उठाया था कि इसका फैसला सुनाना जज का इख्तियार है। मेरा ख्याल है कि बानी और उनकी अहलिया दोनों को सजा होगी। बैरून मुल्क से प्रेशर है, न बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं। ट्रम्प कार्ड सूदमंद साबित नहीं होगा। 20 जनवरी के बाद फिर ये लेट कर मुज़ाकरात करेंगे। पाकिस्तान के लिए 2025 बेहतरीन साबित साल होगा। सेनेटर फैसल वोडा की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। ये हुकूमत बहुत ज़्यादा प्रेशर में है क्योंकि सारी दुनिया देख रही है, सारा पाकिस्तान देख रहा है कि अल-कादर में किस किस्म की सज़ा लिखी जाएगी। हम तंग आ गए डील का लफ्ज़ सुन के। डील तब होती है जब आप एक पेशकश करें, दोनों तरफ से 2 पेशकश होएंगी, उसके ऊपर फिर आगे डिस्कशन चलेगी। अब 17 तारीख का इंतज़ार करके देख लेते हैं कि इनके अंदर हिम्मत है तो 17 तारीख को सज़ा सुना दे इमरान खान को। फैसला मुअख्खर होना ही था। बानी पीटीआई 1 माह से कह रहे हैं कि फैसला दें ताकि केस हाईकोर्ट लेकर जाएं। सारी दुनिया देख रही है, हुकूमत पर बहुत प्रेशर है। डील तब होती है जब कोई पेशकश हो। अलीमा खान की मीडिया टॉक। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास 16 जनवरी को तलब कर दिया। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जुमेरात दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। पीटीआई अपने तहरीरी मुतालबात मुज़ाकराती कमेटी इजलास में पेश करेगी। कौमी असम्बली में ओ की गूंज। इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा, अरकान की नारेबाजी, ओ की आवाज़ें लगा दी। कभी ऐसा नहीं हुआ वक्फा सवालात को ब्रेक लगाकर तकरीर की इजाज़त दी हो। ख्वाजा आसिफ का उमर अयूब को माइक देने पर डिप्टी स्पीकर से एहतजाज। हमारे कई कारकुनान इस वक्त भी लापता हैं। 190 मिलियन पाउंड कौमी ख़जाने में आए। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया पर मुकदमा बनाया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का
ऐवान में इज़हार ख्याल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का शदीद एहतजाज के बाद ऐवान से वॉकआउट। हुकूमत हर मलबा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर डालती है। किसने बताया था हुकूमत को कि क्या फैसला आने वाला है? उमर अयूब की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। हम मुज़ाकरात में संजीदा हैं। ख्वाजा आसिफ और दीगर लोग मिलकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर। ऐवान में यहाँ से वो किया गया। काश 9 मई और 26 नवंबर को भी वो किया जाता। अतातारड अपोजिशन पर बरस पड़े। कभी 1600, कभी 400, कभी कहते हैं 13 कारकुन मारे गए। ये आपस में दस्तों गिरेबान है। उमर अयूब को इदारे के खिलाफ बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। इदारों पर हमला करना पीटीआई का वतीरा है। पीटीआई के दौरे हुकूमत में एहतजाजी मुजाहिरीन पर सरेआम गोलियां चलाई गईं। वज़ीर इत्तलात का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। क्या ऐसे माहौल में मुज़ाकरात हो सकते हैं? ये खुद मुज़ाकरात के खिलाफ हैं। मुज़ाकरात के ड्रामे को छोड़ें। ये लोग कतई तौर पर मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। पहले ये कहते थे कि उनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, अब क्यों बात कर रहे हैं? अगर उनका ख्याल है कि जिनके पास इख्तियार है उनसे बराह रास्त बात कर लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐवान से खिताब। मुल्की मफादात से मुतज़ाद रेड लाइन को क्रॉस नहीं करना। आग लगाने वाला पासबान नहीं हो सकता। कोई पासबान किसी के बहकावे में आकर किसी रियासती इदारे पर हमला नहीं कर सकता। जानकर नजराना पेश करने वाले वर्दी पोशों की तज़हीक बर्दाश्त नहीं कर सकते। वर्दी वाले हमारी हिफाजत के लिए जानों का नजराना पेश करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को पॉइंट ब्लैंक से गोलियां मारी गईं। नौजवानों की रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। कोई मुहिब्बे वतन एक सूबे से दूसरे सूबे पर हमला नहीं कर सकता। मैं भी किसी को आवाज़ें कसने और हमले करने का कहूँ तो तब मत करना। पाकिस्तान मेरा है, ज़रे ज़रे और चप्पे चप्पे से प्यार है। हमले और जलाओ घिराव में पड़ गई तो बच्चों को लैपटॉप कौन देगा? इल्ज़ाम तराशी का बयानिया बनाना काम ना करने वालों का शेवा हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का बहालपुर में तकरीब से खिताब। 5 साल पूरे करेंगे, पंजाब और पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। मुल्क की तरक्की के हर मंसूबे पर नवाज शरीफ की मोहर है। मरियम नवाज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी कबीना का इजलास आज होगा। इजलास का निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। कबीना इजलास में राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। नारकोटिक्स डिवीजन को वजारत दाखिला में ज़म करने की मंजूरी दी जाएगी। कौमी कमीशन बराए अक़लियत एक्ट 2024 भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। पेपरा रूल में तरमीम भी काबीना एजेंडे में शामिल। CCLC के फैसलों की भी तौसीह की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट एक टाइटैनिक है, इसको आप तब्दील नहीं कर सकते। जजेस को ब्रैकेट नहीं किया जाना चाहिए। जजेस पर तनकीद होनी चाहिए लेकिन तामीरी हो। सुप्रीम कोर्ट का हर जज आज़ाद है। सुप्रीम कोर्ट का हर जज केस को अपने अंदाज से भेजता है। मेरे चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने का फैसला इतनी जल्दी में हुआ, हलबद्दारी का नया सूट भी नहीं खरीद सका। सुप्रीम कोर्ट में रिफॉर्म्स के हवाले से बहुत से इकदाम उठाए जा चुके हैं। बराह रास्त हाई कोर्ट की अथॉरिटी या मातहत अदलिया में मुदाखलत नहीं होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के मेंबरान से मुलाकात में गुफ्तगू। अदलिया मार्शला की तौसीह करती रही है। क्या गैर आइनी इकदाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आते हैं? जस्टिस जमाल मंदोखिल के रिमार्क। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि परवेज़ मुशर्रफ केस में जजेस के नाम लिए गए। संगीन गद्दारी ट्रायल में बाद अज़ा जजेस के नाम निकाल दिए गए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस के समान जस्टिस मसरत हिलाली ने इस्तफसार किया। क्या आर्मी एक्ट में आइन मुअत्तल करने की सज़ा है? वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि आर्टिकल 6 में आइन को मुअत्तल करने और हल्फ की खिलाफ वर्जी की सज़ा है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा है कि फौजी अदालतों में केस किसका आ जाएगा ये देखना है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क किया है कि 9 मई को मुलजमान का ट्रायल आर्मी एक्ट में तरमीम के तहत किया गया। आर्मी एक्ट की कुछ दफात में अगस्त 2023 को तरमीम की गई। मौजूदा केस में वाक़यात मई 2023 को हुए। क्या बाद में की गई तरमीम को 9 मई वाक़यात में लागू किया जा सकता है?
अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में आग की तबाहकारियां जारी, हलाकतों की तादाद 24 हो गई, दर्जनों जख्मी। आग मजीद फैलने का खदशा आतिशज़दगी से 12,000 से ज्यादा घर राख में तब्दील। कैलिफोर्निया के गवर्नर का नेशनल गार्ड में मजीद 1,000 एहलकार तैनात करने का ऐलान। आग के फैलाव से मुतालिक रेड फ्लैग वार्निंग बुध तक नाफिज रहेगी। शमाल और शमाल मशरिक में 35 से 55 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान। हवाओं की वजह से एलिक काउंटी का पूरा इलाका आग के खतरे में पड़ने का खदशा। आग के शोले कम हो गए मगर खतरा बरकरार। आग की मौजूदगी की निशानदेही के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। मुतासरा इलाकों में लोगों का इनखला जारी। कतर में जंगबंदी मुज़ाकरात के दौरान गजा में इसराइली बर्बरियत में कमी न आ सकी। इसराइली फोर्सेस के पनाहगज़ीन कैंपों, स्कूलों, अस्पतालों पर हमले जारी हैं। 24 घंटों में इसराइली हमलों में 28 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। शमाली गजा में जबालिया पनाहगज़ीन कैंप पर हमला, बच्चों समेत 8 फ़लस्तीनी शहीद हो गए।